दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गुमनाम। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का डर का सफ़र। दोस्तों, आज की कहानी एक मृत जापानी लड़की की जुबानी। दोस्तों, मृत रक्त वाले किसी व्यक्ति के लिए जापान में बड़ा होना आसान नहीं था। मेरी माँ जापानी है और मेरे पिता एक अमरीकी सैनिक थे। मैं लड़कियों के स्कूल में गई। वहाँ हर दिन मुझे धमकाया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, मारा जाता था, गालियां भी दी जाती थी। मुझे हमेशा हाफ यानी आधी नस्ल का कहा जाता था। जब तक मैं हाई स्कूल में सीनियर नहीं हो गई, अत्याचार ऐसे ही चलता रहा। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मेरी दोस्त बन गई। उसका नाम असूका था। उसके लंबे काले बाल, बादाम के आकार की गहरी भूरी आंखें थी और मुस्कान इलेक्ट्रिसिटी जैसी थी। वह जिस कमरे में भी जाती वह कमरा रोशन हो जाता था। हम हर दोपहर स्कूल के बाद बाहर जाते थे और सुबह के चारों ओर घूमते थे। बस बातें करते थे, मौज मस्ती करते थे। उसी प्रकार तभी एक सप्ताह में मैंने असूका से पूछा कि क्या वह मेरे अपार्टमेंट में आकर रहना चाहेगी एंड वी कुड हैव अ गर्ल्स नाइट आउट। वह सहमत हो गई, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर चली गई ताकि मैं तैयारी कर सकूं। उस रात हमने डरावनी फिल्में देखी और डरावनी कहानियां सुनते रहे। मैं सोना नहीं चाहती थी, मैं बहुत डरी हुई थी। असूका ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कोई सच्ची डरावनी कहानी सुनना चाहती हूँ। मैंने अपना कंबल पकड़ा और उसे करीब से खींचते हुए अपना सिर हिलाया और उसके शुरू होने का इंतज़ार करने लगी। असूका ने मुझे टेके टेके की कहानी सुनानी शुरू करी। मैंने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए मैं ध्यान से सुनती रही। उसने बोला कि एक महिला थी जो एक शाम काम से घर लौट रही थी। उस पर पुरुषों के एक समूह ने हमला किया, जिन्होंने उसके साथ क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया। ऐसा करने के बाद वे उसे रेलवे पुल के नीचे खींच कर ले गए और किनारे में फेंक दिया। चुपचाप बैठकर मैं असूका द्वारा कहे गए हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। जिस तरह से वे कहानी सुना रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये उसी के साथ हुआ हो। जैसे ही वह लड़की किनारे से उड़कर जमीन पर गिरी, वह हिल भी नहीं पा रही थी। एक ट्रेन की रोशनी उसकी नज़र में आ गई। जैसे जैसे वे करीब आते गए, पहिए टेके 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 की आवाज़ करने लगे। ट्रेन ड्राइवर ने लड़की को पटरी पर नहीं देखा और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, जिससे वह दो टुकड़ों में बट गई। दो टुकड़ों में बटते ही वो लड़की अपने पैरों को ढूंढने लगी, लेकिन उसके पैर उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। असूका चिल्लाई, जिससे मैं अपने आपे से बाहर हो गई। असूका ने मुझे बहुत गंभीरता से देखा और मुझसे कहा, आपको 3 दिन में मिलने का मौका मिलेगा। मैंने उलझन महसूस करते हुए उससे पूछा कि उसका इससे क्या मतलब है। असूका ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सोने का समय हो गया है। इसके साथ ही हम अपने अपने कंबल लेकर सो गए। अगली सुबह जब मैं उठी तो असूका घर पे नहीं थी। उसका बिस्तर किनारे से लगा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे इतनी जल्दी घर जाना था कि वो अलविदा कहे बिना ही चली गई। मैंने अगले कुछ दिनों तक असूका को कॉल और मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। क्या वह मुझसे नाराज़ थी? क्या मैंने कुछ गलत किया? वह ऐसा क्यों कर रही थी? तीसरे दिन, जैसा कि असूका ने वादा किया था, मुझे एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल पे एक लड़की ने बोला, नमस्ते, तुम्हें मेरी कहानी किसने सुनाई? कहानी? मैंने बोला, कहानी क्या है? फिर वहाँ से आवाज़ आई, तुम्हें मेरी कहानी किसने सुनाई? मैंने बोला, मेरी दोस्त असूका ने। फिर वो वहाँ से आवाज़ आती है, क्या आपको अपने पैरों की ज़रूरत है? मैंने बोला, क्या? उसने फिर से बोला, क्या आपको अपने पैरों की ज़रूरत है? मैंने बोला, ये कौन है? असूका तो नहीं? वहाँ से आवाज़ आई, जल्दी फिर मिलेंगे। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने असूका को ऐसे भयानक मजाक के लिए गाली देते हुए एक संदेश भेजा। मैंने उससे कहा कि यह मजाकिया नहीं था, मैं बहुत घबरा गई हूँ। कॉल के बाद मुझे घबराहट हो रही थी कि आखिर ये कौन था जिसने मेरे साथ इतना घिनौना मजाक किया है। क्या ये मेरे स्कूल की लड़कियों में से कोई थी? इससे मुझे आश्चर्य नहीं होगा
क्योंकि उन्हें मुझे यातना देना अच्छा लगता है। उसी रात मेरी माँ ने मुझसे कुछ चावल खरीदने के लिए दुकान पर जाने को कहा, क्योंकि हम बाहर थे। काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं सुबह जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ काफ़ी जिद कर रही थी। सड़कें अजीब तरह से शांत थी, जो मेरे शहर के लिए सामान्य नहीं, एक असामान्य चीज़ है। सड़क पर चलते हुए दोनों ओर गाड़ियां खड़ी थी और रोशनी से एक भूतिया छाया दिखाई दे रही थी। तभी एक आवाज़ आई, देखे। यह क्या था? बस मेरा दिमाग मुझसे चालें खेल रहा था। मैं असूका के बारे में सोच रही थी। वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? मैं सोचे ही जा रही थी। मैंने सोचा था कि हम दोस्त थे। तभी वो आवाज़ फिर से आई, देखे देखे। मैं रुकी और चारों ओर देखा। मुझे यकीन है कि मैंने कुछ सुना है। तभी वो आवाज़ फिर से आई, देखे 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 देखे। दूर से देखने पर मुझे एक काली आकृति दिखाई दी। मैं देख नहीं सकी कि यह क्या था, लेकिन आवाज़ उसी में से आ रही थी। अंधेरे में मेरी आंखों पर जोर पड़ने पर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई विकृत जानवर हो। इसके पैर अजीब तरह से हिल रहे थे और आवाज़ आ रही थी, देखे 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 देखे। ये आवाज़ उसके पैरों से आ रही थी जब वे जमीन से टकरा रहे थे, लेकिन यकायक मुझे लगा कि ये पैर नहीं है, ये भुजाएं हैं, इंसानी भुजाएं। मैं समझ नहीं सकी कि ये कौन सा जानवर है। ये कोई जानवर नहीं, बल्कि एक महिला का धड़ था। उसके हाथ जमीन से टकरा रहे थे और वे पैरों की तरह काम कर रहे थे, लेकिन इसके पैर कहाँ हैं? ये प्राणी मुझ पर चिल्लाया और उसकी आवाज़ मेरे कानों में चुभ गई, जिससे मेरे हाथ सहज रूप से मेरे कानों को पकड़ने लगे। मैं अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। देखे 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 देखे। मैं अब उसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसके पैर नहीं थे और उसका धड़ उसके पेट के नीचे से समाप्त हो जाता था। उसके बाल एकदम काले थे और वो आंखें, मैं उन आंखों को जानती हूँ। मैंने उन आंखों को देखा है। महिला से दूर होकर मैं उतनी तेजी से भागी जितना मुझे मेरे पैर ले जा सकते थे। उससे दूर रहने की कोशिश करते हुए सड़कों पर इधर उधर भाग रही थी। आवाज़ आ रही थी, देखे 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 देखे। मैं और भी करीब आ रही थी, लेकिन कैसे? वह टिक रही है। उसकी बाहें अप्राकृतिक गति से चल रही थी। वह मेरे साथ खिलवाड़ कर रही थी। मैं अपने घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी और मुझे लगा कि एक हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया है और वो हाथ मुझे नीचे से खींच रहा है। मैं बहुत जोर से गिरी। सबसे पहले मेरा चेहरा सीमेंट पर गिरा। जमीन से टकराते ही मेरी नाक दर्द से फट गई और मेरा सिर ऊपर की ओर उछल गया। इससे पहले मैं दर्द को स्वीकार कर पाती, मुझे पीठ के बल से उलट दिया गया। असूका मेरे ऊपर थी। उसकी बाहों ने उसके शरीर को जमीन से ऊपर उठा रखा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना कि 3 दिन में आपसे मुलाकात होगी। तब मैंने बोला, असूका, असूका तुम्हारे पैर कहाँ हैं? असूका बोली, मेरे पैर चले गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे एक नई जोड़ी चाहिए। मैंने बोला, असूका, हम दोस्त हैं। असूका ने अपना एक हाथ मेरे पेट पर रखा और उसे जोर से दबाया। उसकी उंगलियां मेरे मांस को छेद रही थी। मैं चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी उंगलियां मेरे अंदर गहराई तक घुस रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा कि उसका हाथ मेरी पीठ से बाहर निकल रहा है और मुझे कुछ फटने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे खांसी होने लगी और मेरे मुंह से खून निकलने लगा, जो असूका के पूरे चेहरे पर फैल गया। जैसे ही अंधेरा मेरे चारों ओर घिरा, मैंने असूका को फुसफुसाते हुए सुना, क्योंकि अब तुम्हें अपने पैरों की ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें ले जाऊंगी। मेरी चीख उस अंधेरी रात की एक पहचान बनकर रह गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं मर चुकी थी।